हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है इफ़ योर एक्स घोस्टेड यू। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मुझे रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमारी तो कोई फाइट हुई ही नहीं, बल्कि आजकल इस मॉडर्न दौर में देखा जा रहा है कि एक ऑकवर्ड साइलेंस पैदा हो रही है दो लोगों के दरमियान में। कम्युनिकेशन बहुत कम है। दो लोग बैठकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। जितना ज़्यादा मॉडर्न दौर है उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है लोगों में। दिल की बात नहीं करते हैं, खुलकर बात नहीं करते हैं क्लियरली, और गोस्ट करते हैं। गोस्टिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी सिचुएशंस में मैंने ऐसा देखा है, मेरे क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि उनके ब्रेकअप भी नहीं हुआ और कई लोग बोलते हैं कि हमें क्लोजर चाहिए है, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए एक आखिरी दफ़ा, या मुझे उसको क्लोजर का मैसेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब कोई इंसान आपको गोस्ट करता है, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत आप कह लो कि आपके हक में है बात। अगर एक इंसान आपको गोस्ट करके चला गया है, उसने कुछ भी नहीं बोला है, तो इसमें आपके चांसेस जो हैं उनको पाने के, यानी उनका टेक्स्ट पाने के ज़्यादा है, हायर है रेट। और क्लोजर ना होना इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आप क्लोजर दोगे किसी को तो उनके जहन में एक बात हो जाएगी ना कि बात क्लियर हो गई, बस ख़त्म हो गया सब, अब कुछ नहीं हो सकता है। बट जब जहाँ क्लोजर नहीं है वहाँ पर एक खामोशी, एक मिस्ट्री है, और जहाँ पर मिस्ट्री होती है वहाँ पर लोग उस मिस्ट्री का पीछा करते हैं, लोग क्यूरियस होते हैं उसके बारे में। तो अगर किसी ने आपको गोस्ट किया है, क्लोजर नहीं था आपके पास, और बस अब एक ऑकवर्ड सी साइलेंस है, तो आप नो कांटेक्ट में रहेंगे। नो कांटेक्ट के सारे रूल्स आप फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, और जैसे आपकी एक नॉर्मल लाइफ आप गुजार रहे हैं वैसे ही आपने लाइफ गुजारनी है। वो इंसान चाहे आपको देखें सोशल मीडिया पर या आपके व्हाट्सएप पर देखें, बट वो आपसे कांटेक्ट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे जो लोग ब्रेकअप करते हैं तो वहाँ पर कांटेक्ट होता है। तो जिस इंसान ने आपको गोस्ट किया है वो भी कांटेक्ट करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि जिस इंसान ने आपको अभी गोस्ट किया है वो आपको पहले भी गोस्ट करते रहते हैं। उनकी नेचर में गोस्ट करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना। तो ये दोबारा हुआ है आप में से कुछ लोगों के साथ। क्यों हुआ है? क्योंकि जब भी वो आपको गोस्ट करने के बाद वापस आते हैं, आप ब्रेड क्रम्स का जवाब दे देते हैं, या फिर आप ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने नहीं करनी। ब्रेड क्रम्स का जवाब अब आपने नहीं देना है जब तक कि वो कोई सॉलिड बात नहीं आपसे करते हैं। आपसे बोलें कि आई रियली वांट टॉक, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ क्या हम बात कर सकते हैं, प्लीज़ एक दफ़ा मुझसे बात कर लो। कोई इस तरह की बात जिसमें वो रिक्वेस्ट करें, मीनिंगफुल हो कोई बात। फिर आपने उनको जवाब देना है, ताकि उनको पता हो कि आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल नहीं है। वो कभी भी आपको गोस्ट करके चले जाएं और अचानक से गोस्ट की ही तरह आकर आपको डराएं, हे हाउ आर यू, लुक आई एम हेयर, तो आप जवाब नहीं देंगे। एक तो ये आपकी मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आ गई है, ये भी आपने नहीं करना। इससे भी ह्यूज अमाउंट ऑफ इमोशंस नज़र आते हैं। उस इंसान को बहुत दिली तस्कीन मिलती है जब आप ये करते हैं। वो इंसान ये सोचते हैं, वाओ कितना अफेक्ट होती है ना ये, कितना अफेक्ट होता है ये, इसको कितनी तकलीफ होती है ना मेरे खो जाने से, इसको कितना डर है मुझे खोने का। हमने तो उनको ये इम्प्रेशन देना ही नहीं, बल्कि हमने तो उनको आपके इमोशंस की डेप्थ बतानी ही नहीं है। क्योंकि जब जब आप अपने इमोशंस की डेप्थ उनको बताएंगे, तब तब आप अपनी पावर उनके हाथ में देते जाएंगे। तब तब उनका जो पलड़ा है वो भारी होता जाएगा और आप कमज़ोर पड़ते जाएंगे। ये मुट्ठी जब तक बंद होती है ना, इसका तब तक असर होता है बहुत। जूं ही ये खुल जाती है, पता चल जाता है कि हाथ में क्या है, खाली है या जो भी है।
पर जब ये बंद होती है तो इसका बड़ा रोब होता है। किसी को नहीं पता इस मुट्ठी में क्या है। इस मुट्ठी में सोने का सिक्का भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोज। बट जैसे ही इस मुट्ठी को खोला, पता चल गया सबको कि इसमें क्या है। यही साइकोलॉजी है आपके लवर की, आपके एक्स की। ऑलमोस्ट हर इंसान के ऊपर अप्लाई होती हैं ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। अपने इमोशंस की डेप्थ उनको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब वो आएंगे, स्पेशली जो इंसान आपको गोस्ट करता है। गोस्टिंग एक बहुत ही टॉक्सिक ट्रेट है, बिल्कुल मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। बट जब कोई इंसान मुझे गोस्ट करे तो उसको मैं छोड़ देती हूँ उसके हाल पर। तो इसी तरह आपने उनको उनके हाल पर छोड़ देना है, और जब वो वापस आएंगे और अगर मीनिंगफुल बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने बिहेव करना है। आपने अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, द वे यू रिस्पॉन्ड टू अदर्स बिहेवियर। हमने उनको कंट्रोल नहीं करना है, हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना है। हमने अपने आप को देखना है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स, हमारे रिएक्शंस जब हमारे कंट्रोल में होंगे ना, तो सारी दुनिया भी लग जाए आपको पागल नहीं कर सकती, आपको गुमराह नहीं कर सकती। बेसिकली हमने तो अपने ऊपर वर्क करना है। जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आपने खुद को मजबूत करना है, एम्पावर करना है, ताकि ये इंसान जब वापस आए तो ये ऑन ऑफ गोस्टिंग वाली सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाए। रिएक्शन आपने नहीं देना जब आएंगे, और ब्रेड क्रम्स का जवाब नहीं देना। आपने पहले रिएक्शंस भी दिए हैं, ब्रेड क्रम्स का जवाब भी दिया है, और उनके गायब होने की आदत पहले भी थी। तो ये सारी चीज़ें आपने बर्दाश्त की, या फिर बहुत ज़्यादा आपने उनको बोला कि यू डू दिस, यू गोस्ट मी, एंड देन दे गोस्टेड यू अगेन। इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि यू बिकम अ हाई वैल्यू पर्सन, यू चेंज योर सेल्फ, और फिर वो चीज़ वापस रिफ्लेक्ट होगी आपकी तरफ। आपको स्ट्रेंथन होना है। आपने कोई उनकी नॉनसेंस नहीं सुननी है, कोई भी फजूल मैसेज का जवाब नहीं देना है जब तक कि वो कोई रिक्वेस्ट नहीं करते, हम्बल नहीं हो जाते। कोई थ्रेट करेंगे अगर, तो भी आपने जवाब नहीं देना। अच्छा, अब मेरा ये आखिरी मैसेज है, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, आई डोंट केयर। ये आपने उनसे कहना नहीं है, आपने अपने दिमाग में रखना है। और जब वो आपको ये बोलेंगे कि ये मेरा आखिरी मैसेज है, उसके बाद भी उनका मैसेज आएगा, और ये भी मैं हमेशा बात बोलती हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा रीकैप कि अगर आपके एक्स ने आपको गोस्ट किया, कोई क्लोजर नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। सामने वाले इंसान का बिहेवियर आपका क्लोजर है। एक इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, इतने दिन गुजर गए बिना बात किए, खामोशी, एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गई आप दोनों के दरमियान, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाई बॉदर, लेट देम डू वट एवर। आप नो कांटेक्ट में रहें, वो खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, और जब करें तो कोई मीनिंगफुल बात करेंगे तो आपने जवाब देना है, अदरवाइज नो आंसर। कोई आंसर आपने उनको नहीं देना है, और फिर आइंदा वो आपको कभी गोस्ट नहीं करेंगे। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।